आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहीद हुए वो मस्जिद का जो है कई बाई नंबर के हिसाब से टैक्स बना के जा रहा था और उन लोगों ने अपने आप को इसके मालिकाना हुकूक बताया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वो लोग 2.5 करोड़ रुपए हासिल किए और लेटर देने के बाद बल्दिया महकमे को ये नहीं मालूम था कि इसके पीछे मस्जिद है और वो मस्जिद आबाद मस्जिद नहीं है, काफ़ी ज़माने से बंद है मस्जिद। जो भी हुआ उसकी हमें भी तकलीफ़ है, हमारे CM साहब को भी तकलीफ़ है, क्योंकि हिंदुस्तान में नंबर 1 सेकुलर CM अगर कोई है तो KCR साहब है। आज ही मैं GHM कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के CO और कलेक्टर से बात किया हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर बिल्कुल पड़ोस में, चूँकि वो मास्टर प्लान में आ रही, पड़ोस में जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन अवेलेबल रहेगी या म्यूनसिपल की डिपार्टमेंट की ज़मीन अवेलेबल रहेगी, अच्छी बड़ी ज़मीन देकर वहाँ अच्छी से अच्छी मस्जिद तामीर की जाएगी। सब उनको जगह पे 419 गज वक्फ की ज़मीन है, उसी पर क्यों तामीर नहीं की जा सकती? ऐसा देखिए, मास्टर प्लान आने पर ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, अल्लाह का घर था। नहीं बिल्कुल अल्लाह के घर को तो अल्लाह का घर ही रहता हो, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे जिस वक्त आज अभी डिमोलिश किया गया वो 400 चिल्लर नहीं है, इससे पहले काफ़ी पहले डिमोलिश किया गया था, जब भी मुआवजा दिया गया था। अगर मैं खुद हम इंस्पेक्शन करेंगे, अगर वहाँ पर मुनासिब जगह रहेगी, लोगों को इबादत करने के लिए माकूल जगह रहेगी तो ज़रूर वहाँ पर बनाया जाएगा। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वो हटाना, अगर चूँकि रास्ते में जहाँ तकलीफ़ आ रही है, लोगों को ट्रैफिक के लिए तकलीफ़ आ रही, तो ऐसी सूरत में अगर वो जगह मस्जिद की कितनी जगह, मैं कलेक्टर से भी बात किया हूँ, वो जाकर वो लोग रेवेन्यू के साथ मुश्तरका तरीके से वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को लेकर सर्वे करेंगे कि मड़गियाँ छोड़कर मस्जिद कितनी जगह पर है। मुझे जो इत्तला मिल रही है, मस्जिद बहुत छोटी थी, जो कमान की मस्जिद एक ही कमान के अंदर थी, एक खाने की मस्जिद थी, जिसमें वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आवाम से राय लेने के बाद, आवाम की क्या, हमारे उलमा से भी बात करेंगे, वहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे, अगर वो इस पर राज़ी हो कि पड़ोस में बिल्कुल करीबी वॉकिंग डिस्टेंस में कोई जगह अच्छी मिलेगी तो वहाँ आवाम की राय से और उलमाओं की राय से तामीर की जाएगी। अगर वो वहीं चाहते हैं तो वहीं बना कर दिया जाएगा। GHMC ऑफिसर पे कोई कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेट इंक्वायरी तो कर रहे हैं हम लोग कि क्या हुआ, क्यों ऐसा रात रात तो तोड़ा गया। डेफिनेट जो भी इसके अंदर कसूरवार रहेंगे उनके ऊपर जो भी जिस तरीके से भी हम लोग एक्शन लेना है ज़रूर लेंगे। वरंगल में एक पुलिस कस्टडी में एक की मन्नान की नौजवान की मौत हो गई। वरंगल में पुलिस कस्टडी में और नौजवान मन्नान की मौत नहीं हुई। ये लोग जो है यूपी के थे, वो मुरसिल पे जा रहे थे, तो आजकल पुलिस जो है लैंड ऑर्डर की जगह हर जगह लोगों की चेकिंग करते ये देखते, तो वो लोगों को जब पकड़ा, रोका गया, पूछा गया, तो शायद वो मुजफ्फरनगर के लोग थे। उसके बाद वो लोगों के जहाँ कारोबार थे, वो कपड़े का कारोबार करते थे, तो उन्हें उस मुतालिका पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। पुलिस स्टेशन में उन पर तहक़ीक़ात हुई। उसके बाद 1 बजे उन्हें छोड़ दिया गया मन्नान को। वो पता नहीं हार्ट के पेशेंट थे। 1 बजे जाने के बाद वो 4 बजे दवाखाने में शरीक हुए। उसके बाद वो 5 बजे उनका इंतकाल हुआ और वहाँ के मुकामी जितने सियासी कायदीन थे, बाज़ाब्ता उन लोगों से मुशावरत करने के बाद वहाँ के कमिश्नर ने उनकी डेड बॉडी भिजाई है। इसमें पुलिस के अंदर उनके जो टार्चर करने पर हुई या ये करने पर, उन्हें टार्चर नहीं किया गया, सिर्फ उसके लिए इंक्वायरी के लिए उनके बारे में, चूँकि आजकल आप जानते हैं दिने दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रिकॉशन के तहत उनसे पूछगछ की गई। उसके बाद उन्होंने जहाँ कारोबार करते थे वो मुतालिका पुलिस स्टेशन को उन्हें भिजा दिया गया और वो 1 बजे वो पुलिस स्टेशन से वापस जा चुके थे। 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद वो शिकायत में दिल की तकलीफ महसूस करते हुए दवाखाने में शरीक हुए। शायद उनकी 5 बजे उनका इंतकाल हुआ। उस पर पूरी तरीके से तहक़ीक़ात की जा रही। मैं खुद भी कमिश्नर से बात किया हूँ और फाइल मैं खुद मंगाकर चेक करने वाला हूँ। एयरपोर्ट पे सब 10 साल से रोड पे नमाज पढ़े हुए और GMR इसमें हुआ ये कि अभी एक बार हम लोग GMR वालों से बात करेंगे। हमारे जो साबिक़ा माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आबिद रसूल खान साहब ने नोटिस दी थी। नोटिस देने पर वो लोग GMR वालों ने कोर्ट को चले गए। वो कोर्ट में केस होने की वजह से पेंडिंग हो रहा है। फिर भी हम लोग आपस में बैठकर ज़रूर वहाँ पर एक कम से कम मस्जिद नहीं तो एक प्रेयर हॉल ज़रूर बनाएंगे, ताकि वहाँ के जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले, वहाँ टैक्सी ड्राइवर और कुछ मुसाफिरीन, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मस्जिद बाजमात पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह उसे आने वाले टाइम पर ज़रूर पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।